आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, यानी अपनी आत्मा के परिवर्तन के लिए, अपने सेल्फ के परिवर्तन के लिए भी आप लोग काम करें, और उसका जब आप काम करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग्स जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसमें लिस्ट सारी दी हुई है कि कौन कौन से कंट्रीज के अंदर आते हैं, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे जो पाथ्स हैं, कैसे ये काम करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। हाउ इट वॉज फाउंडेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब बना था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, जैसे G20 कंट्रीज का मैप भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से, कनाडा से, चाइना से, फ्रांस से, जर्मनी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत ही धमाकेदार सेशन दोस्तों ये वाला होने वाला है, और आप सभी जानते हैं कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था, सुबह वीडियो वो बना था, और कल के करंट अफेयर्स के बारे में उसमें हमने चर्चा की थी। तो वो वीडियो था दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उससे जाके जरूर देख लें। आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसके बारे में डाल देंगे, एक लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, वो है G20 के बारे में। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, CDPA प्रेजेंट्स G20 की हाइलाइट्स, यानी कि जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंडिया के अंदर दोस्तों क्या होने वाली है, एक समिट होने वाली है। और समिट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनने वाला है यहां से, और कई सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो प्राइमरीली मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन लोगों ने लाइक की वीडियोस को। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे जल्दी ही। एक वॉर रूम के नाम से सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो हमारी आर्मी के शहीद जवान हैं, जिन्होंने ब्रेवरी के साथ में लड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं इंडिया के लिए, उनके ऊपर दोस्तों एक धमाकेदार सेशन और सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो G20 से रिलेटेड, और जो लोग दोस्तों हमारे साथ में जुड़े हैं और जिनको नहीं पता है टेलीग्राम का, तो लिंक में टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां जाके आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद में CDPA के नाम से आप सर्च करेंगे तो कोचिंग हमारा आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि भारत 2023 अर्थ, और उसके नीचे दोस्तों कमल का एक लोगो। देखिए होस्ट कंट्री कौन सा है, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं होस्ट कंट्री के बारे में पूछता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड, ये दोस्तों बहुत ही एक्साइटिंग आप देखेंगे बिल्डिंग है, और ये दोस्तों बोली जाती है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। बहुत ही दोस्तों प्यारा आर्किटेक्चर इसका है। जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होता है, आप जानते हैं उसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आते जाते हैं, और यहां पे ये एक वन ऑफ द बेस्ट इंप्रूवमेंट है इंडिया के लिए कह सकते हैं। और G20 को फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगा। तो यहां पे आप देखेंगे डेट है 9 to 10 सितंबर, वेन्यू का 2023, यानी कि सितंबर में ये होने वाली है, 9 to 10 सितंबर के दौरान। मोटो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोस्तों इंडिया के वैदिक कल्चर में, पौराणिक कल्चर में, उपनिषद के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। आप देखते हैं इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है उसमें आता है सत्यमेव जयते, यानी कि लास्ट में कौन जीतता है, फाइनली कौन जीतता है, सत्य की ही जीत होती है दोस्तों फाइनली। इधर हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जो हैं, उन्होंने 1893 के अंदर 1893 के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और वो ऑर्गेनाइजेशन जाना जाता है उनके गुरु के नाम से, जिसको बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है उसका जो मोटो है, मोटो सेंटेंस है, वो सेंटेंस कहता है कि आपके जीवन में आप खुद के लिए भी जियो और दूसरों के लिए भी जियो, दूसरों के लिए भी काम करो। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, यानी अपनी आत्मा के परिवर्तन के लिए, अपने सेल्फ के परिवर्तन के लिए भी आप लोग काम करें, और उसका जब आप काम करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग्स जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो ये हम लोग यहां पे देखते हैं कि कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, विच इज, मैं कहना चाहूंगा यहां पे बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस, बहुत सारे छोटे छोटे स्लोगन्स हमारे यहां पे उपनिषद में अवेलेबल हैं,
दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके मतलब जिन लोगों ने निकाले होंगे, जिन लोगों ने इनके बारे में सोचा होगा, वे कितने इंटेलेक्चुअल रहे होंगे, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया वॉज द गुरु एट इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया का गुरु रह चुका है। दूसरा हम यहां पे देखते हैं सिटी कहां पे होगा ये, तो ये होगा दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे आप जानते हैं, ओब्वियसली जब G20 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो G20 मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। यहां पे हम देखते हैं कि जो चेयर है वो कौन होंगे, यानी कि इसको होस्ट कौन करेंगे, तो वो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इसको होस्ट करने वाले हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट जो होगी दोस्तों वो कहां पे होने वाली है, तो आप देखेंगे कि G20 2022 के अंदर जो हुआ था वो था बाली के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। और नेक्स्ट जो दोस्तों होने वाला है दैट विल बी इन रियो डे जेनेरियो समिट, और वो होगा ब्राजील के अंदर। रियो डे जेनेरियो में दोस्तों आप जानते हैं फीफा, ओलंपिक्स, ये कई सारी, रियो डे जेनेरियो बहुत ही फेमस सिटी है, ये हो चुके हैं वहां पे ऑलरेडी। और नेक्स्ट जो हमारी G20 की समिट होगी वो कहां पे होने वाली है। दूसरा आप देखते हैं कि दोस्तों मेंबर्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से, कनाडा से, चाइना से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ओके, एंड रशिया। यहां पे आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे जो बाइडन साहब को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋषि सुनक हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। इंडिया की एक बहुत ही फेमस कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस वाले जो हैं कृष्ण नारायणन करके हैं, अब मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, तो दोस्तों उनके ये लगते हैं सन इन लॉ। तो ये आप समझ सकते हैं कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के, सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, उनके ये लगते हैं, जो इनकी जो मदर, जो ग्रैंड कह सकते हैं कि जो मदर हैं वो काफी टाइम तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं, अभी भी वो एक्टिव रहती हैं। नारायणन की जो वाइफ है वो काफी एक्टिव रहती हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, इवन इंग्लैंड के ऊपर इन लोगों का इतना बड़ा इफेक्ट है, और जिसकी वजह से इनको इलेक्शंस में जीत हासिल हुई और उसके बाद में फिर ये वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इससे इंडिया के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी जाता है। और उसके बाद है यूरोपियन यूनियन, तो यहां पे आप यूरोपियन यूनियन के जो चेयर हैं वो भी देख सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसमें लिस्ट सारी दी हुई है कि कौन कौन से कंट्रीज के अंदर आते हैं, वो पूरा लिस्ट यहां पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज G20। समटाइम्स दिस क्वेश्चन अराइजेस इन एवरीवन्स माइंड कि G20 आखिर ये चीज क्या है, G20 आखिर ये क्या है, G20 के बारे में, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट G20। तो G20 दोस्तों, G20 इज अ ग्रुप, द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन फोरम, यानी कि ये एक क्या है, एक मंच है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूरोपियन यूनियन। तो ये फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज हैं एंड यूरोपियन यूनियन। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल स्टेबिलिटी इन फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों आप जानते हैं अर्थ समिट हो चुकी है, उसके बाद में एजेंडा 21 है, इसके अलावा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। तो वो सारी की सारी चीजें कंटिन्यूअसली हो रही हैं, ग्लोबली हो रही हैं। ग्लोबली हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्लोबल विलेज बने जिसके अंदर सभी लोग हैप्पी हों, प्रॉस्परस हों, खुश हों। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे होंगी, बाय ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर कंटिन्यूअसली वर्किंग सस्टेनेबली, दे आर ग्रोइंग। तो ये सारे के सारे जो पाथ्स हैं कैसे ये काम करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। तो G20 ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ इट वाज फाउंडेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब बना था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे G20 वाज फाउंडेड इन 1999 इन रेस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके लिए एक स्ट्राइकिंग सॉल्यूशन लाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। सिंस 2008 इट हैज कन्वेंड एटलीस्ट वंस अ ईयर, यानी कि इन्होंने अपनी मीटिंग्स को एटलीस्ट वंस अ ईयर, यानी एक बार एक साल के अंदर रखने की फैसला लिया, with summits involving each members head of government और स्टेट, यानी कि जो भी कंट्री
या मेंबर होगा यहां का G20 का, वहां से कोई ना कोई मेंबर जाएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे। इवन वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं पर्टिकुलर उस कंट्री के, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे आगे G20 इज कंपोज्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ये जो मेंबर्स हैं दोस्तों G20 के, ये ही जितना भी दुनिया का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जितना भी कॉमर्शियल बिजनेस है, उसमें से 75% बिजनेस इसी कंट्री के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है हैंडल। नेक्स्ट हम देखें 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद 60% ऑफ लैंड एरिया, यानी कि जमीन के टोटल एरिया में से 60% एरिया इन्हीं कंट्रीज के पास है जो G20 के मेंबर्स हैं। तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा या कोई भी प्रोसेस होगा, फार्मिंग से रिलेटेड एडवांसमेंट्स हैं, इसके अलावा टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारे के सारे कहां पे होते हैं? लैंड पे ही होते हैं। तो जहां 60% लैंड आ रही है तो डिपेंड करता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। दूसरी चीज आप यहां पे देखें कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 यानी कि अराउंड 66% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इनके अंडर में रहती है, मतलब इनको उससे रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। बाकी आप देखें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे हम लोग लेके आए हैं, जैसे G20 कंट्रीज का मैप भी है। जब आप ये स्लाइड आप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम से आप ये स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो हाईलाइटेड एरिया है, जो आपको यहां पे डार्क में दिख रहा है, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, यहां पे यूएसए है, मैक्सिको है, इधर आप देखेंगे ब्राजील है, यहां पे अर्जेंटीना है। ब्राजील इज द इस कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड इट इज द लार्जेस्ट कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। दूसरा आप यहां पे देखेंगे यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, नॉर्वे, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है। ये सारे के सारे कंट्रीज का जो मैप है वो आपको, इंडिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। इधर ये साउथ अफ्रीका है, इधर यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसके अलावा यूएसए है, रशिया है, सारे कंट्रीज इस मैप के अंदर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मेमोराइज करने में इसको आसानी होगी, और साथ ही साथ में जब ये चीजें आपके मोबाइल में रहती हैं तो कभी भी आपका मन करता है जब आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, कभी भी आप उसको भूल जाते हो तब भी आप उसको एकदम से याद कर सकते हो। बाकी आप देखें यहां पे जो रीसेंट समिट्स हैं दोस्तों, सारी की सारी चीजें, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगर इस पे वीडियो बनेगा तो एकदम से 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहां पे आप देखें 2016 की जो समिट हुई है वो हांगझू चाइना के अंदर हुई है। 2017 की जो समिट हुई है वो हैम्बर्ग के अंदर जर्मनी में हुई है। इसके अलावा देखेंगे तो 2018 में ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के अंदर हुई है। ब्यूनस आयर्स इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। यहां पे आप देखेंगे तो ओसाका में जापान में हुई है नेक्स्ट समिट। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्टार लगा हुआ है, 2020 समिट वाज शेड्यूल्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। लेकिन ये क्या हुआ, ये दोस्तों कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि ये थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से, आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लोग शिफ्ट भी हुए हैं, सिस्टम्स भी चेंज हुए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स, गेम्स ये पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो उसमें ये भी प्रॉब्लम है। 2021 समिट वाज हेल्ड इन रोम, इटली, एंड नेक्स्ट डे 2020 समिट वाज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया, which we have already discussed in the earlier slide, तो प्रीवियस स्लाइड। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं। जो भी लोग दोस्तों टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कंटेंट में आपको 1% का भी कोई एरर कभी भी नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं, और स्लाइड दोस्तों इसका अवेलेबल होगा। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट धमाकेदार स्ट्राइकिंग न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।